ये वजीफ़ा नहीं पढ़ा तो दुनिया में कुछ भी नहीं किया। सारा दिन वजीफ़े पढ़ो, लेकिन अगर जुम्मे को सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा ना पढ़ा तो लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर। देखें मेरे दोस्तों, मैं रब्बे काबा की कसम सिर्फ 3 बार देखें, तुम्हारी दौलत का नज़ारा पढ़ते ही पूरा मोहल्ला देखेगा। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार हैरान रह जाएंगे कि ये गरीब कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। देखें, इस अमल को पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में जुम्मे को कोई गैबी फरिश्ता आएगा, 2 करोड़ रुपए खैश देकर जाएगा, यानी कि वो रकम जिसका आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। दौलत पैसा हज़ारों लाखों लोगों को मिला है। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों पर जुम्मे का ये अमल आजमाया है। खुदा की कसम, जो भी 3 बार पढ़ता है जल्दी से अमल सुन लो, फिर जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, मर्ज़ी तुम्हारी है। देखें मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जुम्मे का पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। अब देखो आपने करना क्या है। अब आपने करना क्या है, मैं देखो आपको तरीके से तरतीब से समझा देता हूँ ताकि आपके दिमागों में उतर जाए। आप जल्दबाजी में हो, भागा भागी में हो, दुनियादारी में हो, टिकटॉक पे लगना है तुम्हें, टिकटॉक पे तुम्हें लगना है। दुनियादारी तुम्हारी इसी में गुजर जाएगी, फजूल कामों में। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हालात के लिए तुमने 3 बार ये वजीफ़ा जुम्मे को नहीं पढ़ा। देखे, हफ्ते में 1 बार ये मौका मिलता है। या तो पूरा हफ्ता लोगों के आगे हाथ फैलाओ, मुझे 500 दे दे, मुझे 1000 दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। फिर मुंह छुपाते फिरना, फिर मुंह छुपा छुपा कर गुजरना। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, जुम्मे के दिन अगर आपने 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लिया, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान आप ही होंगे। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में गैबी दौलत के ढेर लगाने वाला ऐसा वजीफ़ा ना सुना होगा, ना किया होगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आज। मैं आज खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा वजीफ़ा सुना भी हो, खुदा की कसम, मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा। अब आपने करना क्या है, देखें, अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, कर्ज़ों में हैं, बीमारी में हैं, लाचारी में हैं, बेऔलादी में हैं, रिश्तों की बंदिश में है, अगर शोहर मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, सास मारती है, बहुत जुल्म करता है, नौकरी चाहते हो, शादी अच्छी जगह चाहते हो, बद नज़र, अमल, बंदिश, जादू का इलाज करना चाहते हो, बद नज़री भी दूर, अल्लाह वालो, हर चीज़ तुम्हारे बस में आ जाएगी। जालिम का जुल्म ख़त्म, जिस बद नजरी ने तुम्हारी गरगरस्ती को तबाह किया है वो तक ख़त्म हो जाएगी इस अमल से। बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने करना क्या है, देखें, जुम्मे के दिन बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर जुम्मे के दिन मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते, चलते फिरते, उठते बैठते, जब जहाँ दिल करे पढ़, जब जहाँ दिल करे पढ़। सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ना। कितनी बार? 1 बार। अब मोबाइल से अपने हाथों को हटा लो, क्योंकि मैं जो वजीफ़े, जो तरतीब, तादाद तुम्हें बताने लगा हूँ, तुम्हें पूरी दुनिया ढूंढ लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, खुदा की कसम ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। अब आपने 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो, और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह वालो, पहला वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अब मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्तों, अब मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा देखें, 1 बार दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। और अब मैं जो वजीफ़े बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। ये वो राज है, ये वो तस्बीह है कि जिसके भी हाथ लग जाती है अल्लाह पाक के हुक्म से,
एक दिन में उसके हालात बदल जाते हैं। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, जुम्मे के दिन आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और पहले नंबर पर आपने या रब्बना को पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने या रब्बना को आज मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से पढ़ना है, जिससे पढ़ते साथ ही हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपने या रब्बना को हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़ ले, कोई कहता है या रब्बना वैसे पढ़ ले। आप पढ़ते हैं, आपके हालात नहीं बदलते। वजह क्या है? क्योंकि आपको या रब्बना की सच्ची तस्बीह बताई नहीं जाती। आपको वो सच्चे राज बताए नहीं जाते जो अल्लाह वालों के ख़ास वजीफ़े हैं। सीने के राज आप तक पहुंचाए नहीं जाते। लेकिन आज रब्बे काबा की कसम, मैं जुम्मे के दिन वो राज आपको दूंगा जिसे पढ़ते ही मुझ फ़कीर को अल्लाह पाक ने बादशाह बना दिया। देखें, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब से मैंने जुम्मे का ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक ने मेरी तकदीर बदल दी। देखो, कभी यहाँ से दौलत आती है, कभी वहाँ से दौलत आती है। दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। देखें, पिछले जुम्मे हमने 250 से 300 बंदों को ये अमल बताया। खुदा की कसम, लोगों ने झोलियाँ भर भर कर दुआएं दी। लोग कहते हैं कि अमल के पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आया, कोई गैबी फरिश्ता आया, जुम्मे के दिन ही आया और हमारी गैबी मदद करके चला गया। ऐ मेरे दोस्तों, यकीन नहीं आता तो इस अमल को पढ़ो और अपनी आंखों से मौजज़ा देखो। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना करते हुए इस अमल में पहला वजीफ़ा या रब्बना का पढ़ना है, लेकिन या रब्बना के साथ आपने एक और वजीफ़ा शामिल करना है, जिससे या रब्बना की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, करोड़ गुना बढ़ जाएगी, अरबों गुना बढ़ जाएगी। आपने या रब्बना के साथ या अल्लाह को पढ़ना है। देखें, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, और साथ में आप पढ़ेंगे या अल्लाह, जो कि अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना और या अल्लाह को अगर जुम्मे के दिन एक साथ इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाए तो फ़कीर भी बादशाह बन जाते हैं। तो इसीलिए आपने पहले नंबर पर या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, इस तरह ये दोनों वजीफ़े आपने इकट्ठे पहले नंबर पे पढ़ने हैं। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बना या अल्लाह, ये एक बार हो गया। या रब्बना या अल्लाह, ये 2 बार हो गया। या रब्बना या अल्लाह, ये 3 बार हो गया। इसी तरीके तरतीब से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में अल्लाह वालों कितनी कोई बार पढ़ना है? अल्लाह वालों सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। या अल्लाह या रब्बना 1 बार हो गया। या अल्लाह या रब्बना, देखें, गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है। अगर ये पूरा अमल पढ़ लें और आपको लगे कोई कमी पेशी, गलती कोताही हो गई है, तो आप अमल को दोबारा रिपीट कर लें। देखिए, जुम्मे के दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी वक्त भी पढ़ें। घर, दफ्तर, ऑफिस, मस्जिद, मदरसा, जहाँ दिल करे पढ़ें। लेकिन याद रखिएगा, ये अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। एक एक जुमला, एक एक वर्ड देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। आपने दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर या रब्बना को या अल्लाह के साथ, देखें, इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे, तब जाकर आपका वजीफ़ा कंप्लीट होगा। फिर आपने उसी वक्त सेकंड नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है। लेकिन या रब्बी के साथ भी आपने, देखें, या रब्बना के साथ आपने या अल्लाह को पढ़ा। या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, और इसके साथ आपने या अल्लाह को पढ़ के
अपने रब को राज़ी कर लिया। अब आपने या रब्बी को पढ़ना है सेकंड नंबर पर, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। या रब्बना का मतलब था ऐ हमारे रब, और या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब। देखें, ये बच्चों वाला आसान सा वजीफ़ा है। अगर कोई 10-20 साल का, 2-5 साल का बच्चा भी चाहे ना, बड़े आराम से पढ़ सकता है। मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जिन्हें कुछ भी पढ़ने ना आता हो, एक जुमला भी पढ़ने ना आता हो, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। देखें, आसान समझ के छोड़ ना देना। अगर ये वजीफ़ा आसान समझ के आज तुमने छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। देखो, या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ ए मेरे गरीब दोस्तों, या फिर आज जुम्मे वाले दिन इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे। इसीलिए इस अमल को आज जुम्मे के दिन जहाँ दिल करे मेरी वीडियो जैसे ही मिले फ़ौरन पढ़ लेना, और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, जोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिएगा। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने उन बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, जिन पर दुखों के, परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है। आपने इस अमल को अपने गरीब बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना है। कोई गरीब, फ़कीर, लाचार अगर इस अमल को पढ़ के उसके हालात बदल गए तो खुदा की कसम सारी ज़िंदगी आपको वो दुआएं देगा। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, लाखों पर आजमाने के बाद मैंने ये जुम्मे का वजीफ़ा आप तक पहुंचाया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने उन बहन भाइयों को ना भूलिएगा जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफ़ों में है। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, इस तरीके से इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या अल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बना या अल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें या रब्बना या अल्लाह। इस तरह आपने ये पहले नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बताई हुई तादाद में सिर्फ 7 बार पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे अब जो वजीफ़ा बता रहा हूँ वो वजीफ़ा या रब्बी का है। देखें, या रब्बी को आपने हज़ारों बार पढ़ा। कोई कहता है या रब्बी ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़। देखें, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। आज अपने रब से इनामात लूटने हैं। कैसे लूटने हैं? या रब्बी के साथ आपने या गनियों को पढ़ना है। देखें, जो वजीफ़े जिस तरतीब से, जिस वजीफ़े के साथ, जिस तादाद में पढ़ने हैं, एक के बाद एक चीज़ें पढ़नी है। पहले पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह का, फिर या रब्बी या गनियों, या रब्बी या गनियों करते हुए दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में फ़ौरन शामिल करना है। तस्बीह हो, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ ले, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए या रब्बी या गनियों, या रब्बी या गनियों, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। देखें, या गनियों अल्लाह पाक का वो सिफाती नाम है जिसका मतलब ही है गनी कर देने वाला। अब या गनियों और या रब्बी जब दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां फ़ौरन दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने या रब्बी को पहले पढ़ना है और फिर उसी वक्त इसके साथ दूसरे नंबर पर पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह का जैसे ही बताई हुई तादाद में पढ़ लें। तो ये देखें, ये नहीं कि पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह पढ़ते हुए आपने पढ़ तो लिया, फिर खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर बाद आके दूसरा वजीफ़ा पढ़ा। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह वो कुछ मिल जाएगा। एक दिन में हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी। अगर जुम्मे को दोस्तों, भाइयों, बहनों, कोई बड़ी मजबूरी हो ना, कोई बड़ी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर देखें आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए ना, जैसे ही पहुंच जाए आप इस अमल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, एक एक जुमला, एक एक वर्ड अपने जहन में बिठा लीजिएगा और अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अल्लाह वालों, अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, पहला वजीफ़ा 7 बार पढ़कर वहीं बैठे बैठे या रब्बी या गनियों सुकून से
इत्मीनान से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या रब्बी या गनीयू या रब्बी या गनीयू या रब्बी या गनीयू करते हुए ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार ही पढ़ना है। अब देखें, तीसरा वजीफ़ा जब दूसरा वजीफ़ा या रब्बी या गनीयू यानी या रब्बी के साथ या गनीयू को मिलाकर इकट्ठा पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा, देखें दोनों वजीफ़े 7-7 बार पढ़ लिए आपने, लेकिन पहले नंबर पर आपने 2 वजीफ़े पढ़े या रब्बना या अल्लाह और दूसरे नंबर पर या रब्बी के साथ या गनीयू को मिलाकर 7 बार पढ़ा। तो अब आपने वहीं बैठे बैठे तीसरे नंबर वाला ख़जाना देखें, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एक जगह पर बैठकर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ज़िंदगी की हर मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, देखें लोग आपको कहते हैं ये पढ़ ले वो पढ़ ले ये पढ़ ले वो पढ़ ले तेरे काम बन जाएंगे, लेकिन आप पढ़ते हैं आपके काम नहीं बदलते। देखें अलिफ लाम मीम को आपने तीसरे नंबर पे पढ़ना है, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये वो कुरानी वजीफ़ा है, ये वो दोस्तों भाइयों बहनों, ये वो लोहे कुरानी के ताकतवर आमाल हैं जिन्हें पढ़ते साथ ही फ़कीर बादशाह बन जाते हैं, मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाते हैं। लेकिन पढ़ना किस तरतीब से है? आपने अलिफ लाम मीम को इस अमल में तीसरे नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों सुकून से इत्मीनान से पढ़ना है, बताई हुई तरतीब तादाद में तरीके से पढ़ना है, ताकि आपकी हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाए। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। इस तरीके तरतीब से आपने अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम को कितनी बार पढ़ना है अल्लाह वालों, कितनी कोई बार पढ़ना है अल्लाह वालों, कितनी कोई बार पढ़ना है आपने? अलिफ लाम मीम को आपने 11 बार पढ़ना है। देखिए अलिफ लाम मीम जिसका मतलब और मायनी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अगर कोई आपको अलिफ लाम मीम का मतलब और मायनी बताता है तो समझ जाएं कि वो फिर बंदा आपको गुमराह कर रहा है। देखिए ये 4-5 चीज़ें आपने जो मैंने आपको बतानी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने दरमियान में ये सारी चीज़ें बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़नी है, और जब आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। अब आपने अलिफ लाम मीम को भी 11 बार पढ़ लिया, तो अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह पाक के 2 वो नाम हैं जो इस अमल में शामिल करते ही गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, फ़कीर बादशाह बन जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों पर मुश्तमिल है। ये नाम है या रहमानू और साथ में या रहीमो, इन दोनों को आपने इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। देखें या रहमानू अल्लाह पाक का सिफाती नाम है जिसका मतलब है निहायत रहमान यानी निहायत रहम करने वाला, और या रहीमो अल्लाह पाक का ये भी सिफाती नाम है। दोस्तों भाइयों बहनों, जब आप लोग जुम्मे वाले दिन या रहमानू या रहीमो को इस अमल में शामिल करेंगे तो आपकी वो मुश्किलात वो परेशानियां जो सारी ज़िंदगी किसी वजीफ़े से हल ना हुई, आज मेरे बताए हुई तरतीब से या रहमानू या रहीमो को पढ़ते ही हल हो जाएंगी। जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। देखें आखिरी चंद घड़ियां हैं, 1-2 मिनट मुश्किल से बाकी है। खुदारा एक एक जुमला एक एक वर्ड समझ लें, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने जुम्मे वाले दिन इस अमल का चौथे नंबर वाला खासम खास वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है, देखें इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने पढ़ना क्या है अल्लाह वालों, पढ़ना क्या है? आपने पढ़ना है या रहमानू या रहीमो, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर दूसरी बार भी पढ़ें या रहमानू या रहीमो, इस तरीके तरतीब से या रहमानू या रहीमो का ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में कितनी बार पढ़ना है अल्लाह वालों, कितनी कोई बार पढ़ना है। या रहमानू या रहीमो को आपने
इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। या रहमानु या रहीमो 1 बार हो गया, या रहमानु या रहीमो 2 बार हो गया, या रहमानु या रहीमो 3 बार हो गया। इस तरीके तरतीब से आपने 10 बार ये वजीफ़ा पढ़कर आखिरी वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों जिसे पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, ग़ैबी फ़रिश्तों की हाज़िरी के लिए, दौलत के ढेर लगाने के लिए, कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करने वाला इस अमल का 5वें नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील का वजीफ़ा है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ते ही आज कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई ग़ैबी फ़रिश्ता आएगा, तुम्हें दौलत के ढेर दे के चला जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ते जाएं और आज जुम्मे वाले दिन इस अमल के अंदर पढ़ने के साथ साथ रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के ख़ज़ानों में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील का ये मौजज़ाती वजीफ़ा ऐ मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आपने कितनी कोई बार पढ़ना है, अल्लाह वालों कितनी कोई बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों मुरादों परेशानियों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिएगा। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।